आज वृद्ध आश्रम में सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर थी, क्योंकि यहाँ लोग बुजुर्गों को आश्रम में छोड़ने के लिए आते थे। लेकिन आज यहाँ एक बुजुर्ग माँ को उनका कोई अपना लेने आने वाला था। वह बुजुर्ग माँ का नाम जयश्री बहन था। 1 महीने पहले ही उसका लड़का यहाँ आश्रम में छोड़ गया था। जो लेने के लिए आ रहा था वो अपना कोई और नहीं था, उनकी बेटी रोशनी थी, जिसे पता लगते ही वो अपनी माँ को लेने के लिए आ गई थी। माँ को देखते ही रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना ही कह सकी, माँ अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटी की बात सुनकर जयश्री बहन के आंखों में आंसू आ गए और बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो रोशनी बोली, माँ तुम मेरे साथ चलोगी। रोशनी की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा, तेरे घर तेरे साथ जाओगी तो जमाई राज क्या सोचेगी। माँ की बात सुनकर रोशनी बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से लिया है, बल्कि मेरी सास भी इस कदम से बहुत खुश है। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि अपनी माँ को वहाँ से ले आओ, मुझे एक अपना दोस्त मिल जाएगा। खैर छोड़ो यह सब बातें, बातें तो बाद में ही होती रहेगी। आप चलो, हमें अभी निकलना है। थोड़ी ही देर में जयश्री बहन ने आश्रम में अपने सभी साथियों से विदाई ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। जयश्री बहन को जाते देखकर सभी बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि ऐसी बेटी सभी के घर में हो तो किसी को भी वृद्ध आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोशनी भी सबको विदाई करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई जयश्री बहन बस अपनी बेटी को देख रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की एकलौती बहन रोशनी आखिर अपनी माँ की पीड़ा को समझ पाई थी। तभी रोशनी ने कहा, माँ थोड़ी देर मेरी गोद में सर रखकर लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक अच्छे बच्चे की तरह बेटी की गोद में सर रखकर वह लेट गई। माँ के लेटते ही उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया कि जब शादी करके पहली बार वह अपने ससुराल आई थी और सास के पैर छुए तो आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव के हर बड़े बड़े ने उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। उन सब के आशीर्वाद का फल था कि 1 साल के बाद ही उनके आंगन में बेटे की किलकारी गूंजी। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। 3 बेटों के बाद आखिर रोशनी होने के बाद यह सिलसिला थमा। गांव के सब लोग यही सोच रहे थे कि कई मन्नतों के बाद लोग बेटे का मुंह नहीं देख पाते और यहाँ के आंगन में 3 चांद के टुकड़े थे। कुछ तो जलन भी करते थे। अब 4 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई सहज बात नहीं थी। दिन भर काम करते करते वह थक कर चूर हो जाती। समय के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें गांव की ज़िंदगी से बांध कर रखना सही नहीं था। यह बात उसके पति अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए गांव की शिक्षा पूरी होने के बाद बेटों को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजने का सिलसिला भी चल पड़ा। शहर भेजने के लिए उन्हें कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, वो तो वह ही जानते थे। उसने खर्च में 1-1 रुपए की कटौती कर दूध बेचा और उसके पति ने भी अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचा और थोड़े बहुत अपने रिश्तेदारों से कर्ज भी लिया। पर गनीमत यही रही कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक एक करके पढ़ते गए और नौकरियां लगती गई। सबकी शादियां भी होती गई, यहाँ तक कि रोशनी की शादी भी हो गई। पर ऐसा बहुत समय तक नहीं चला। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई। सबको गांव में रहने पर ऐतराज़ होने लगा
तीन बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ अकेली रहे, यह बात सुनकर उसके कान पक गए। फिर भी वह बिना परवाह किए, किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा और एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के शहर में रहता था। खबर सुनकर आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से शुरू हुआ जयश्री बहन के जीवन में पीड़ा का दौर। बड़े बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा था। मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, सब सुविधाएं भी उसके पास थी। एक दिन बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने पर घर में पार्टी रखी गई थी। जयश्री बहन अंदर ही अंदर अपने कमरे में बैठी सारी तैयारियां देख रही थी। लेकिन एक ही जगह पर बैठी बैठी थक गई तो बाहर आ गई। लोगों की नज़रें उसके ऊपर चिपक गई। बेटे की नज़र उसकी आंखों में गई तो वह आंखों की भाषा साफ पढ़ पाई। जान गई कि अपने स्पेशल अतिथियों के सामने वह उसका परिचय देने में हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। वहाँ के माहौल में उसका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो उसे अपने साथ जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के माहौल से तो वह दुखी तो थी, इसके लिए जल्दी से तैयार हो गई। दूसरे बेटे के घर पहुंची तो उसे समझ आ गया था कि उसे वहां क्यों लाया गया है। बेटा और बहू दोनों जॉब करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसलिए उन्हें घर संभालने में और बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपने ही तो लोग हैं। बहू बेटे के राज में उसकी हैसियत वहाँ सिर्फ एक नौकरानी की थी। इसी बीच रोशनी भी उससे मिलने आई, पर भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता लग गया था कि यहाँ माँ की क्या हालत है। उसने माँ को अपने साथ चलने को भी कहा, पर माँ ने मना कर दिया। ये उम्र में वह बेटी के घर का एहसान कैसे ले। तीन बेटे हैं उसके, और वह बेटी के घर जाकर रहने लगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी रोशनी ने वहाँ से जाकर सबसे छोटे बेटे के घर माँ को छोड़कर आई। बीच बीच में उसे आकर मिलने और उसका पता लगाने जाती रही। भैया भाभी उसको कैसे रखते हैं, छोटा बेटा जो उनका सबसे लाडला था। माँ को विश्वास था कि पैसे की इतनी तंगी होते हुए भी वह उसके पास खुश रहेगी, परंतु वहाँ भी उसके नसीब में चैन ना था। बहू का स्वभाव बहुत ज़्यादा खराब था। महीने बीत गए। बच्चों को ऐतराज़ था कि दादी सुबह को सोने नहीं देती थी। बहू भी बात बात पर कमियां ढूंढती रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर चिल्लाई कि डब्बे में तेल क्यों कम है। नौकरानी ने कहा कि माता जी पूजा के लिए ले गई है। पूजा के लिए? अरे लोगों को तेल खाने को नहीं मिलता और यहाँ पूजा की जा रही है। उन्हें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं। पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस नाटक करना आता है। शाम को जब छोटा बेटा आया तो बहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि घर में या तो मैं रहूँगी या फिर माँ जी। अपने पत्नी का पक्ष लेते हुए बेटा बोला, जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में सुख शांति चली गई है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। रोज़ शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो एक नया बखेड़ा करके रखती हो। तुम अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे तो पहले ही तुमसे परेशान हो चुके हैं। अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर माँ जयश्री बहन का दिल बैठ गया कि जिन बेटों के लिए मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, आज उन्हीं बेटों के लिए एक माँ को पालना भारी हो गया है। माँ कुछ न बोली और चुपचाप बेटे के पीछे पीछे चली गई। और तभी रोशनी ने माँ को पूछा तो माँ अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। रोशनी बोली, माँ पानी पियोगी? काफ़ी देर हो गई है। माँ ने हाँ में सिर हिलाया।
रोशनी ने माँ को पानी दिया और सोचने लगी, अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन भाई के घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, क्योंकि फ़ोन पर तो भैया कभी माँ से बात करवाते नहीं थे। उस दिन घर गई तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते ही मैंने पूछा कि माँ कहाँ है, तो भाभी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि हमसे हमारा ही खर्च नहीं निकलता और बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आकर बैठ जाए, इसलिए हमने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है। भाभी की यह शब्द सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए कि 3 बेटों के होते हुए भी माँ की यह दशा। जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ इतनी ममता व प्यार से उठाती है, उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान नहीं दे सकते। रोशनी आगे बोली कि माँ के साथ आपने बहुत अन्याय किया है। ऊपर वाला इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो भाभी बोली, हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो न्याय, इतनी ज़्यादा बातें कर रही हो, तुम ले जाओ अपनी माँ को अपने साथ, ले आओ उसको वृद्धाश्रम से। रोशनी बोली, हाँ, अब मैं ही ले जाऊंगी माँ को। बहुत देख ली उनकी ऐसी दशा, अब और नहीं, उसको तकलीफ़ में रहने नहीं दूंगी। तुम जाओ ना, बातें कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ कहने के लिए कहती हूँ, जो कहती हूँ वो करने की हिम्मत भी रखती हूँ। आज ही वृद्धाश्रम जाकर माँ को लेकर आऊँगी। तभी गाड़ी रुकी और रोशनी अपनी यादों से बाहर आकर देखा तो गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी थी। तभी रोशनी के पति और बच्चे नानी नानी करते हुए बाहर दौड़े आए। रोशनी के पति ने जयश्री बहन को अपना हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। जयश्री बहन सोच रही थी कि क्या सोच रहे होंगे दामाद जी और उनकी माँ कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर में शरण लेनी पड़ी। जयश्री बहन संकोच में डूबी जा रही थी। घर पर पहुँचते ही रोशनी की सास ने उनका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी आत्मीयता से मिली और सामान सहित उसे अपने कमरे में ले गई। जयश्री बहन ने देखा कि उसके आने से पहले ही उसके लिए सोने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। वह नहा धोकर अभी बैठी थी। रोशनी उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लाई। जयश्री बहन फिर संकोच में डूबने लगी। तभी रोशनी की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर समय की साथी मिल गई। वैसे तो बेटा, बहू, पोता सभी है घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। उसकी ज़ुबान पर जैसे ताला पड़ा था। उसे देखकर रोशनी की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा हो या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही होते हैं। जब हम उन्हें पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते तो फिर उनका हाथ पकड़ने में कैसा सोच विचार। हाथ चाहे बेटे का हो या बेटी का, वह माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आपने अपनी बेटी मुझे देकर मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। रोशनी की सास की बातें सुनकर जयश्री बहन की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें।